श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता की दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हिमाचल राज्य मुनि नारद से कह रहे हैं कि आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, हर जगह व्याप्त हैं, आपकी हर जगह पहुंच है। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनि, आप हमारे पुत्री के जो भी दोष और गुण है हृदय में विचार करके उसको बताइए, कहिए। तो कह मुनि बिहसी, गूढ़ मृदुबानी। अश्रुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। अन्नामे उमा अंबिका भवानी। हिमाचल राज्य के पूछने पर महामुनि नारद ने हंसकर रहस्ययुक्त हंसी कोमल वाणी में कहा, रहस्ययुक्त हंसी हंसकर और कोमल वाणी से कहा मुनि बिहस गूढ़ मृदुवानी। कोमल वाणी में कहा कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे हिमाचल राज, तुम्हारी यह पुत्री पार्वती सुंदर गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील शयानी, ये स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है, समझदार है। इसका नाम उमा अंबिका और भवानी है। तो सब लक्षण संपन्न कुमारी। हुई है ये संतत पियहि प्यारी। सदा चल यही कर यही वाता। एहि तेज सुपई है पितु माता। ये कन्या सब सुलक्षण सुंदर लक्षणों से संपन्न है, सुंदर गुण है, सुंदर स्वभाव की कन्या है। हुई है संतत पियहि प्यारी, और अपनी प्रियतमा की सदैव प्यारी रहेगी, अपने पति के सदैव प्यारी रहेगी। सदा अचल एह कर अहिवाता, इसका सुहाग सदा सदा से अमर और अजर रहेगा। यही तेजस पई है पितु माता, और उसके माता पिता अपजस नहीं बल्कि जस पाएंगे। तो हुई है ये पूज्य सकल जग माही। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरी संसारा। अत्रिय चढ़ी है पतिव्रत यशी धारा। अब नारद जी आगे कह रहे हैं, हे हिमाचल राज, ये संपूर्ण संसार में पूज्य होगी, सारे संसार में इसकी पूजा होगी, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है पूज्य सकल जग माही। और यह सेवत कछ दुर्लभ नाही। इसकी सेवा करने मात्र से संसार में किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यही कर नाम सुमिर संसारा। त्रिचरी है पतिव्रत ऐसी धारा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। असुनहु जे अब अवगुण दुय चारी। अगुण अमानो मातु पितुहीना। उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज,
तुम्हारी यह कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी ध्यान पूर्वक सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन लापरवाह इनके पति होंगे। कौन कौन होगा? गुणहीन होगा, उनका कोई मान नहीं होगा, मानहीन होगा, माता पिता विहीन होंगे, उदासीन होंगे और संशयहीन होगा, लापरवाह होंगे। इस तरह के इनके पति होंगे। तो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अश स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरे। जोगी जटिल अकाम मन, इनका पति योगी होगा, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। ऐसा पति इसको अश स्वाम यही कह मिले परिहस्त सिरेक, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है, इसकी हस्तरेखा ही बता रही, इसको इस तरह का पति मिलेगा। तो सुनि मुनि गिरा सत्य जी अजानी, और दुख दंपति उमा हर्षानी, और नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि को या नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमाचल राज और उनकी पत्नी मैना को बड़ा दुख हुआ, बड़ा आघात पहुंचा उनको, और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद हूं यह भेद न जाना, नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि दशा एक समुझब बिलगाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। तो सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भर आए। इतना जब सुना नारद जी के द्वारा कि इनका पति नंगा होगा, लापरवाह होगा, योगी होगा, जटाधारी होगा, तो इन सब बातों को सुनकर के सारी सखियां और उनकी माता पिता बड़े दुखी हो गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गया। और हुई है नम्रता देव ऋषि भाषा, ये तो सत्य है कि देव ऋषि नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता। उमा सो वचन हृदय धरि राखा, यह विचार कर उमा ने, पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रही पार्वती जी कि उपजे शिव पद कमल शनेहू, मिला कठिन मन भाषण देहू, जान कुअवसरु प्रीति दुराई, असखी उछंग बैठी पुनि जाई। उपजे शिवपद कमल शनेहू, जब इतना पार्वती जी ने नारद जी के द्वारा सुना तो उनके हृदय में शिव के प्रति अथाह प्रेम उत्पन्न हो गया, जिसकी कोई सीमा नहीं। मिला कठिन मन भा संदेहू, मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, बहुत कठिन से मिलेंगे, बहुत परिश्रम के बाद ही शिव मिल सकते हैं। तो जानी को अवसर प्रीत दुराई, और सखी उछंग बैठी पुनि जाई। अवसर ठीक न जानकर पार्वती ने अपने प्रेम को छिपा लिया, अपने स्नेह को, जो शिव के प्रति स्नेह था, प्रेम था, उसको छिपा लिया, प्रकट नहीं होने दिया, और फिर वे सखियों की गोद में जाकर बैठ गई। तो झूठ न हो देव ऋषि बानी, असोचा ही दंपति सखी सयानी, उर धर धीर कहो
गिरिराऊ कहूँ नाथ का करहूँ पाऊ। देवर्षि नारद की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमाचल राज, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। सोच ही दंपति सखी सयानी, सारी सयानी सखियां जो है वो चिंता में आ गई, उनको चिंता होने लगी। और उर्धर धीर कहाई गिरिराऊ, फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, क्या कहा? कहूँ नाथ का करऊ पाऊ। हे स्वामी, हे मुनिराज, कहिए अब क्या उपाय किया जाए? तो कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। नारद जी से जब हिमाचल राज मैना उनकी सखियों ने पूछा कि कुछ उपाय तो बताइए, तो नारद जी ने कहा कि हे हिमान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है, जिसके ललाट पर, उसको कोई भी देवी देवता ईश्वर नहीं मिटा सकता। न दानव मिटा सकता है, न मनुष्य मिटा सकते हैं, न नाग मिटा सकते हैं, न मुनि तपस्वी मिटा सकते हैं। इसलिए चिंता न करो, विधना पर उसको भी छोड़ दो। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, राधे राधे।